हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल दया सोनी क्लासेस। देखिए बच्चों, ये क्लास 6 हनी शकल जो बुक है उसका 6th चैप्टर के बाद की पोयम है हु आई एम, जो हमने पिछली वीडियोज़ में जिसको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद ये पोयम है जिसका टॉपिक है द वंडरफुल वर्ड्स। देखिए यहाँ पर शब्दों की ताकत को बताया है कि शब्दों के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त किस तरीके से कर सकते हैं। यदि शब्द ना होते तो हमारे पास सिर्फ सांकेतिक भाषा रह जाती, जो इशारों के माध्यम से हम फिर उसमें पूरी तरह से अपनी बात को नहीं कह पाते हैं। बहुत से लोग समझ भी जाते हैं, कोई नहीं भी समझता। लेकिन शब्द एक ऐसी ऐसी ताकत रखते हैं अपने अंदर कि हमारी बात को हम दूसरों तक अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं और वो भी अपनी बात को हम तक, अपने विचारों को हम तक पहुंचा सकते हैं। तो यही इस छोटी सी पोयम के अंदर बताया है, जो बहुत ही छोटी सी है और बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाने वाली है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज, ऑल ह्यूमंस speak at least one language. The words we speak bring out our thoughts. रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स। तो देखिए क्या बताया कि इमेजिन अ वर्ल्ड, एक ऐसे वर्ल्ड की यानी संसार की कल्पना कीजिए जो कि विदाउट लैंग्वेज यानी बिना भाषा के हो, यानी जिसमें कोई भाषा ही ना हो, बोलने का कोई तरीका ही ना हो। ऑल ह्यूमंस स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, सभी मानव चाहे कोई भी हो वो कम से कम एक भाषा तो बोलते ही बोलते हैं, ठीक है। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आर थॉट्स, और शब्द ही वो चीज़ है, वो ताकत है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं बोलकर, शब्दों के माध्यम से। तो यही इस पोएम के अंदर हमको पढ़ना है। देखिए, नेवर लेट अ थॉट shrivel and die for want of a way to say it, for English is a wonderful game and all of you can play it। देखिए इसमें क्या है, नेवर यानी कभी नहीं, लेट अ थॉट एक विचार को कभी भी, श्रिवल यानी ऐसे मुरझाने ना दें या फिर उस विचार को जाने ना दें और मरने ना दें। फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे, वॉन्ट मीन्स बच्चों वैसे तो चाहना होता है, आवश्यकता होता है, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ निकल के आ रहा है उसका मतलब है लैक ऑफ अ वे, एक तरीके की कमी। किस बात के तरीके की कमी? टू से इट, किसी बात को कहने का तरीका। तो कवि यहाँ पर जो कि मैरी और नील हैं, जिनका नाम वो कहते हैं कि हमको अपने विचारों को मात्र इस वजह से नहीं जाने देना चाहिए या ना ही मुरझाने और मरने देना चाहिए कि हमारे पास उस बात को कहने का कोई तरीका नहीं है, यानी हमारे पास तरीका है। बिकॉज फॉर मीन्स हेयर, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम, इंग्लिश एक बहुत ही आश्चर्यजनक गेम है। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, हम सब इसको खेल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश एक भाषा है जिसमें कि हम अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कवि क्या कहना चाहता है यहाँ पर, कि हमें अपने विचारों को और बातों को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए कि इस वजह से कि हमारे पास कोई कहने का तरीका ही नहीं है, कि हम कैसे बोलेंगे, किसी को कैसे समझाएंगे अपनी बात को, क्योंकि कवि की नज़र में इंग्लिश एक अच्छी भाषा है जिसके माध्यम से हम इसको समझा सकते हैं किसी दूसरे को। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर फिनिश होता है। सेकंड है, ऑल ऑफ यू डू इट इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। देखिए, हम सभी जो करते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे हेड यानी मस्तिष्क के अंदर जो भी सबसे अच्छे, सुंदर, अच्छे, पावरफुल थॉट्स यानी विचार जो हैं उनको शब्दों के माध्यम से हम अभिव्यक्त करते हैं। तो यानी शब्दों से उनकी मैचिंग कराते हैं, किसकी? विचारों की, जो कि हमारे माइंड के अंदर हैं। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, इसलिए वो इसी वजह से वो बाहर आते हैं। क्या? हमारे विचार बाहर आते हैं स्पष्ट रूप से और सही रूप से। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड, और वो बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रूम्ड हैं, मतलब तराशे हुए हैं, स्पष्ट रूप से हम उसको कह सकते हैं। एंड फेड, और वो
पुष्ट हैं, यानी खाए पिए हैं। कहने का मतलब फैट से मतलब क्या है कि अच्छी तरीके से हम अपने बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। ऐसा इसलिए कवि को दुख हो रहा है कहने में, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बातें, लवलीस्ट, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें रह गई जिनको कि हम अभी तक कह नहीं पाए, कभी नहीं कहा किसी ने। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास भाषा है और हम उनके उसके माध्यम से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हमें उनको लेट इट गो नहीं करना चाहिए, लेट गो नहीं करने देना चाहिए, यानी जाने नहीं देना चाहिए। वर्ड्स आर द थर्ड पैराग्राफ है बच्चों। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। शब्द क्या है? वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। जो भी कोई विचार है उसका भोजन है और कपड़े हैं शब्द, यानी शब्दों के माध्यम से ही हम अपने विचारों को जामा पहना सकते हैं, ड्रेस पहना सकते हैं, यानी शब्दों के माध्यम से ही अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। दे गिव इट इट्स बॉडी, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। ये इसको अपना ये शब्द ही हैं जो कि विचारों को एक बॉडी देते हैं, यानी एक तरीका होता है हमें कहने का एक, और स्विंग यानी जो भी परिवर्तन करना होता है हमें उस इच्छा के अनुसार, वो भी हम कर सकते हैं। एंड एवरी वंस लॉन्गिंग, हर किसी की इच्छा होती है, वो है आज, टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग, कुछ अच्छी बातें सुनने और समझने के लिए हर किसी की आज इच्छा है, यानी हर कोई किसी ना किसी तरीके से अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहता है। लास्ट पैराग्राफ है, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. लेकिन शब्द क्या है कि आपके थॉट क्या है? वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट, एक विचार को शब्द ही हैं जो आज़ादी के साथ मुक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं। फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर, आपकी आंखों के पीछे जो कैद थे, यानी कि जो अभी तक अपन नहीं बोल पाए थे जिन बातों को, उनको शब्दों के माध्यम से ही बोला जा सकता है। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ, हो सकता है अभी भी आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा हो, कोई विचार ऐसा चल रहा हो जो कि बड़ा ही मार्वलस न्यू सरप्राइज हो, एक बहुत ही आश्चर्यजनक और नई चीज हो, नई कोई बात हो जो कि सभी को आश्चर्य में डाल देने वाली हो, बहुत ही अद्भुत हो, सुंदर हो। ऐसा कोई विचार अभी भी आपके माइंड में छुपा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये, जो कवि हैं मैरी ओ'नील, वो ये बोलना चाहते हैं कि हमें अपनी बातों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की ताकत रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास उनको कहने के लिए कोई ना कोई भाषा तो ज़रूर है। और कुछ नहीं समझ में आए तो इंग्लिश में कवि के अनुसार हम उनको समझ सकते हैं और दूसरों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं और उसकी बात को हम खुद समझ सकते हैं। तो ये इसके साथ ही ये छोटी सी पोएम फिनिश होती है। नेक्स्ट में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स योर क्वेश्चंस एंड आई विल definitely give reply to that. Okay, thanks for watching.